यह अपने आप में आनंद और मंगलता को ही प्रदान करने वाला है। सद्गुरु की एक धारा है, एक प्रवाह है, जिस धारा में, जिस प्रवाह में प्रवाहित होकर एक शिष्य का जीवन, एक साधक का जीवन परम लक्ष्य को ही सिद्ध करता है, परम लक्ष्य को ही सिद्ध करता है। सद्गुरु और शिष्य का संबंध पवित्रतम संबंध है। संसार के संबंधों की तरह यह विनाशी नहीं है, मिटने वाला नहीं है। सद्गुरु और शिष्य का संबंध तब तक है जब तक शिष्य की आत्मा का कल्याण नहीं हो जाता। शिष्य की आत्मा का यह आध्यात्मिक संबंध है। सद्गुरु और शिष्य का संबंध भौतिक नहीं है, विनाशी नहीं है। यह आत्मा के कल्याण का संबंध है। जो सद्गुरु है वह आत्मा का ही गुरु है। काल दयाल मध्य गुरु आसा। एक तरफ जीव काल के गाल में समाते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ ईश्वर की सत्ता है। बीच में वह छुड़ावनहार सद्गुरु है जो जीवों की चेतना को विकसित करके संसार के बंधन से, संसार के दुखों से सर्वथा मुक्त कर देता है, सर्वथा उन्मुक्त कर देता है। ईश्वर की सत्ता जिस प्रकार नित्य अनादि है, प्रकृति जैसे नित्य है, आत्मा जैसे नित्य है, आत्मा सदैव है। आत्मा का नाश नहीं होता। शरीर उत्पन्न होता है, शरीर उत्पन्न होता है, अपने कारण में चला जाता है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है।
सब कुछ बदल रहा है, हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है। मित्र प्यारे सोच देखो, मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही, क्षण क्षण बदलता सब सही। बदलता जा रहा है, प्रतिपल हर क्षण सब कुछ बदलता जा रहा है। हमारे शरीर के परमाणु बदल रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। जो शरीर के साथ है वही संसार के साथ है। छह प्रकार की गतियां हैं। प्रथम है जायते, वस्तु उत्पन्न होती है, शरीर उत्पन्न होता है। जिस प्रकार ये संसार उत्पन्न हुआ है। जिन तत्वों से संसार बना है उन्हीं से ये शरीर बना है। शरीर मतलब ही संसार, शरीर मतलब संसार। ये भोग, ये विषय, ये चक्र। तो छह प्रकार की गतियां हैं। प्रथम है जायते, वस्तु उत्पन्न होती है, शरीर उत्पन्न होता है। उत्पन्न हो गया तो इसकी एक सत्ता होती है, इसमें परिवर्तन होता है। ये बढ़ता है, बढ़ बढ़ के बढ़ गया, अब और बढ़ नहीं सकता तो ये घटना शुरू हो जाता है। अपक्षीयते, घट घट के अब और घट नहीं सकता। विनश्यति, तो जहां परिवर्तन है वहीं शरीर है, वही संसार है। हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है, सब कुछ बदलता जा रहा है। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो अपने कारण में चली जाती है। शरीर उत्पन्न होता है, शरीर उत्पन्न होता है, वह अपने कारण में चला जाता है। हम माँ के गर्भ से, हम माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं। माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए, शरीर लेकर, शरीर को लेकर जा नहीं सकते क्योंकि हमारा है नहीं।
ले जाते हैं। हम अपनी कोई वस्तु कहीं छोड़ देते हैं क्या? शरीर अगर हमारा रहता तो हम इसको लेकर चले जाते। हम लेकर तो आ गए हैं माँ के गर्भ से, लेकर जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा है नहीं, हमें मिला जरूर है। हमें मिला है, ईश्वर ने प्रसाद दे दिया। ईश्वर की कृपा से मिला है यह मानव जीवन। यह मानव जीवन ईश्वर का महान प्रसाद है। ईश्वर की अहेतु की कृपा से यह मानव शरीर मिला है, यह मानव जीवन मिला है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, बल्कि इसका अनुभव हो कि ये जीवन क्या है, ये जीवन हमें क्यों मिला है। यूं ही तो नहीं मिल गया ये जीवन, यूं ही तो नहीं मिल गया। अनादिकाल से आत्मा, अनादिकाल से आत्मा कोई गिनती नहीं है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से कोई गिन नहीं सकता। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, नाना प्रकार के दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को, मैं तू यह वह, मैं तू यह वह, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश। यह शरीर मरी गया, कर माया मन नाश, कर माया मन नाश। जिस प्रकार नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा है, अभी गंडक नदी में जल का प्रवाह कितना तीव्र है। जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा है, वैसे ही तो बहे नहीं जा रहे। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से बहे जा रहे हैं।
कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, मैं कौन हूँ। ये कितनी बड़ी जिज्ञासा है। स्वयं का ज्ञान न होना ही तो दुखों का कारण है। आत्मविस्मृति ही दुख है। स्वयं को न जानना ही महान दुख है। कौन हूं मैं, कहाँ से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है, लक्ष्य क्या है। जो साधक हैं, जो सत्संगी हैं, जो अध्यात्म के जिज्ञासु हैं, वे निरंतर इसका चिंतन करते हैं। आत्म कल्याण के मार्ग से, आत्म कल्याण के मार्ग से वे कभी दूर नहीं जाते, कभी दूर नहीं जाते। कौन हूं मैं शरीर तक सीमित तो नहीं, मैं इंद्रियों तक सीमित तो नहीं, मैं मन बुद्धि प्राण तक सीमित तो नहीं। कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए, बद्ध मुक्त के ही भांति सो। ग्रहण करो सत सोए। तो केवल संसार का चिंतन होने से, केवल शरीर का, केवल संसार का, इन भोगों का, इन पदार्थों का, इन संबंधों का चिंतन करते रहने से आत्म कल्याण का मार्ग दूर हो जाता है। और सत्संग न होने से, सत्संग न होने से, स्वरवेद के अभाव होने से क्या होता है, केवल संसार का ही चिंतन होता रहता है, केवल शरीर का, इन संबंधों का। जो विनाशी है केवल उसी का चिंतन चलता रहता है। शरीर का चिंतन करना है, संसार का चिंतन करना है, लेकिन जितना करना उतना ही करना है। सबकी एक सीमा है। सत्संग न होने से, श्रेष्ठ चिंतन न होने से, कल्याणकारी चिंतन न होने से, आत्म कल्याण का चिंतन न होने से, सत्संग न होने से, केवल वही चिंतन शरीर का, संसार का, मैं तू यह वह, जो विनाशी है, जो मिटने वाला है, केवल उसी का चिंतन होता रहता है। क्योंकि श्रेष्ठ चिंतन का अभाव है, क्योंकि कल्याणकारी चिंतन का अभाव है। जिस प्रकार का हम चिंतन करते हैं, जैसा हमारा मन मनन करता है, जैसी हमारी बुद्धि विवेचन करती है, जैसा हमारा मन मनन करता है, जिस प्रकार की बुद्धि जैसा विवेचन करती है, जैसे हमारे विचार होते हैं,
हम बस वही हो जाते हैं। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, जैसा हमारा मनन करता है, जिस प्रकार की हमारी बुद्धि विवेचन करती है, हम बस वही हो जाते हैं।